بدلے گا लाख ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद है कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। नमस्कार दर्शक मित्रों, नारी प्रहार न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं भरूच गुजरात के अंदर, जो वसीम रिजवी द्वारा 26 आयतों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है। तो आज हम जानेंगे मुस्लिम धर्मगुरु से कि उनकी क्या राय है और कौन सी ऐसी 26 आयतें हैं जिनके बारे में PIL दाखिल वसीम रिजवी ने की है। ये आज हम जानेंगे यहाँ के मुस्लिम धर्मगुरु से। आपका नाम? मेरा नाम मौलाना इरफान है। आपका जो सवाल है, सबसे पहली बात तो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से पूरी दुनिया वालों के लिए बहुत बड़ी किताब है। इस किताब का सबसे पहला जो टुकड़ा है, उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस किताब में कोई शक व शुबहा नहीं है। अब 26 आयतों के बारे में जो आपका सवाल है और जो पिटीशन उन्होंने दाखिल की है, इनमें इनका ये कहना है कि इन आयतों के अंदर दुनिया में दहशतगर्दी को तक़वियत मिलती है, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। ये हकीकत में उन्होंने सिर्फ तर्जुमा पढ़ा है, इन्होंने इसको समझा नहीं है कि इसका पस मंज़र क्या है। असल में ये 26 नहीं है, बल्कि बहुत सारी आयतें ऐसी है कि जिन आयतों का ताल्लुक़ उस जंग के साथ था, उस जिहाद के साथ था। कि जैसे एक जगह पर के ऊपर फरमाया कि आप किसी भी काफिर को देखो तो उनको मारो। ये एक ज़ाहिर है कि उस वक्त आगे पीछे ये ऐलान था कि भाई इन्होंने जो अहदनामा किया था, जो सुलह तोड़ी थी, उसके बाद भी उनको मुद्दत दी गई थी, और वो तो उस वक्त की जंग के बारे में, न कि यहाँ अभी के बारे में। अब असल में सबसे बड़ी नेमत यह है कि इंसान अपने अक्ल सलीम से समझें। जैसे गीता भगवती जो पूरी किताब है मुसल्लम, इसी तरीके से महाभारत है, उसमें जो जो जुमले लिखे हैं, किसी इंसान को किसी की धर्म की किताब के ऊपर कलाम करना, उसकी आस्था के ऊपर हमला करना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मैं दुआ ये करता हूँ कि जिन्होंने ये दायल किया, अल्लाह ताला उनको जल्दी तौबा की तौफीक अता फरमाए, वरना ये दुनिया के अंदर इतना बड़ा खसारा हो सकता है। क्योंकि देखो, ये बड़ी बड़ी किताबों में 2011 के अंदर रशिया के अंदर गीता के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, पूरी दुनिया वालों ने साथ मिल के ये बात कही कि धर्म की किताब है और किताब के ऊपर कभी आँच नहीं आ सकती है, चाहे वो किसी की भी किताब हो। हर किताब का आदर करना, इज़्ज़त करना, उसका सम्मान करना हर इंसान का फ़र्ज़ है। अभी ये कुरान मजीद की आयत करीमा जितनी भी है, इन आयत करीमा के अंदर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कभी फरमाया कि अगर किसी इंसान को किसी ने कत्ल कर दिया, फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, उसने गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो देखो कुरान के बारे में दुनिया वालों ने क्या क्या लिखा है। असल में सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो मुसलमान और इस्लाम को जो टारगेट किया जाता है, ये हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। और आज हद तक किसी मज़हब में आप बताएं कि इस्लाम तो सलामती और शांति को दुनिया में फैलाने के लिए मज़हब है, न कि किसी के अंदर अशांति फैलाएं, किसी के अंदर कोई विवाद फैलाएं। ये कोई इस्लाम का मकसद नहीं है। इस्लाम के बारे में मुसलमानों ने कुर्बानियाँ जो दुनिया में दी है, और ख़ास करके हमारे इस प्यारे और अज़ीज़ मुल्क के अंदर हकीकत में ऐसी कुर्बानियाँ दी है, वो कुरान के निस्बत पर। अंग्रेज़ों ने कुरान का मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन देखो अंग्रेज़ मिट गए। कुरान को मिटाने वाले इस दुनिया में मिट जाएंगे, जैसे अल्लाह ने नमरूद को मिटा दिया, फ़िरौन को मिटा दिया। आज के नमरूद ज़िंदा है, तो हमारी दरख्वास्त और हमारी इल्तिजा ये है कि अल्लाह के वास्ते तुम कुरान को समझो, कुरान को पढ़ो कि अल्लाह ने कुरान में क्या क्या बयान फरमाया। कुरान के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं, जैसे एक बात जो हदीस के अंदर है, बुखारी शरीफ के अंदर जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 के अंदर ये कोट, ये वर्ड इस्तेमाल किए हैं कि अगर कोई आदमी जंग के अंदर शहीद हो जाता है, तो वो आदमी जैसे ही शहीद होता है वो जन्नत में चला जाता है। यही बात हमारे, जैसे हमने बुखारी शरीफ का ये हवाला दिया, आप गीता भगवती पार्ट नंबर 2 के अंदर 34, 33, 34 और 35 नंबर का श्लोक उठाकर देखें, वही बात अर्जुन ने और इन्होंने लिखी है श्री कृष्ण ने कि भाई जो आदमी जंग के अंदर जंग करता है और कत्ल हो जाता है, वो स्वर्ग के अंदर चला जाता है।
دیکھو جیسے نبی نے فرمایا ویسی یہ بات ہے، اسی کتاب کے اندر ہے۔ تو مقصد ہے کہ ہماری کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کا احترام کریں۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی فیس بک اور ٹک ٹاک کو جب اپنے آپ سے بالکل بچ کے قرآن مجید کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ یہ قرآن آج ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے سینے سے لگاؤ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ 26 صورتوں کے 26 آیتوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، سب سے بڑا عدلیہ کا کام یہ ہے کہ ایسی عتیقہ کو خارج کر دینی چاہیے، ایسے مقدموں کو بالکل دائرے سے باہر کر دینا چاہیے کہ تم دھرم کی کتاب کے اوپر آ گئے ہو، تم نے اللہ کے ساتھ، یہ تو منزل من السماء ہے، اللہ نے اپنی طرف سے یہ کتاب لکھی، تم اپنے سنویدھان کو بدل سکتے ہو جو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، تم کسی قانون کے ذریعے کسی قوم کو نکال سکتے ہو، یہ تمہاری مرضی کی بات ہے، لیکن اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس لیے میں آپ کی چینل کے مادھیم سے اور ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی کے بارے میں سوچے کہ میں کس کتاب کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے، ان کو وقت دیا ہے کہ یہ وقت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی کسی عذاب میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ قرآن ہندو سماج عزت کرتا ہے، ہر سماج والے اس کی عزت کرتے ہیں، اور آج تک کبھی سنا نہیں ہوگا کسی مسلمان نے کسی دھارمک کتاب کے بارے میں کچھ کہا ہو۔ یہ ہر ایک اپنا اپنا مذہب ہے، اپنا اپنا عقائد ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کسی بھی مذہب کے بت اور بت والوں کو برا بھلا مت۔ کس لیے فرمایا کہ بھئی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے تم آدمی بنو، اس لیے کہ جو انسان بنتا ہے وہ کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہ ہمارے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کتنا دکھ ہوا ہے، ہماری کتنی ماں بہنیں روئی ہے، کتنے آدمی روئے ہیں کہ آج اللہ تیرے کلام کے اوپر بات آ گئی تو ہم اپنی جان کا نذرانہ دے سکتے ہیں۔ 26 آیتیں تو کیا، 26 زہر اگر کوئی نکالنا چاہے، اس کے اوپر 26 نکتے نکالنا چاہے تو ہم اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے یہاں حوالے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ چلو میں ایک بات بتلاؤں کہ اگر دنیا والے سوچے کہ ہم نے اس کو نکال دیا ہے تو کن بچوں کے سینوں میں، جو 7 سال کے بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، ان کو کون نکال سکتا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جتنا مٹانا چاہو گے اللہ تعالیٰ اسے اور دنیا کے اندر روشن کرے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کا سوال بجا ہے کہ 26 آیتوں کا مطلب مسلمان بھی سمجھے کہ ان آیتوں کا کیا مقصد ہے۔ یہ آیتیں اس جنگ کے ساتھ ہے، اور اس آدمی نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کی آلوچنا کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں جتنا ہو سکے مسلمانوں کو اسٹڈی کرنی چاہیے۔ کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی تھی اپنی کتاب کے اندر کہ مسلمانوں تم قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ اور اپنا واسطہ پکڑ لو، اس لیے کہ یہ آب حیات ہے، یہ دستور ہدایت ہے، یہ رابطہ حیات ہے، اور سب سے بڑی بات ہمارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھی ہے کہ یہ ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اور سب کو ایک دوسروں کا اکرام اور احترام نصیب کریں۔ مہا بھارت ہو، گیتا ہو، قرآن ہو، یہ ساری کتابیں ایسی ہیں جن کتابوں کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے، بلکہ قرآن پوری دنیا کی انسانیت کے لیے بہت بڑا ہدایت کا پانی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ حقیقت میں جگایا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ دیکھو کتنے ہندوؤں نے ان کی برائی کی، بلکہ شیعہ لوگوں نے اس کی برائی کی کہ یہ غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ قرآن مجید کا کوئی زبر اور زیر نکال سکے۔ بہرحال ہمیں اب اپنی زندگی کو صحیح معنی میں گزارنی چاہیے، اور ایسے جتنے بھی فتنے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے، آج زیادہ فتنے ہو رہے ہیں، ان فتنوں کا مقابلہ ہمارا کمزور ایمان کیوں نہیں کر سکتا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ رابطہ کریں، ہم قرآن مجید کی زندگی اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ قرآن پوری دنیا میں پھیلے گا، پوری دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور زیادہ حفاظ کرام پیدا کریں گے۔ دیکھو ایک کتاب ہے، اللہ کا معجزہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اللہ محفوظ کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں نے دنیا سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو سمجھیں، اور ہمارے اس ہندوستان پیارے ملک کے اندر رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں
अपने फ़ख्र करे, ये हमारा प्यारा मुल्क है। इसके पीछे ऐसी कुर्बानी दी है कि फरमाते हैं कि हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुतालिक बड़े बड़े गांधी उस वक्त यूँ कहते थे कि चलो हम आपको यहाँ ले जाते हैं। कहा कि मैं अबुल कलाम आज़ाद के जेब का सिक्का हूँ, तुम जहाँ चाहो मुझे अबुल कलाम आज़ाद की इजाज़त के बगैर मैं नहीं जा सकता हूँ। ये हमारे देश की ऐसी परंपरा है। अल्लाह ताला हमारे इस देश को ऐसी मोहब्बत दोस्त फिर से वापस दे दे जो हमारे पहले में थी। आज ये जितने भी फ़िरके, जितने भी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला हमारे इस पूरे मुल्क को एक बनाए। ये एक ऐसा सोने का चिड़िया है कि अगर इसके ऊपर नज़र बद लग गई तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे इस प्यारे मुल्क की हर सरहद के हर ज़र्रे की अल्लाह हिफाजत फरमाए और इस मुल्क को पूरी दुनिया में सबसे पहला नंबर अता फरमाए। और ये जो 26 आयतों के बारे में आपका सवाल है कि इसका क्या मकसद है, भाई इसका मकसद है नहीं, ये तो उस जंग के साथ ताल्लुक़ था और उसमें कितनी अच्छी बातें बतलाई। अगर कोई हमारे हिंदुस्तान की सरहद पर कोई आर्मी का आदमी आवे और कहे कि हमारे चाइना के लोगों ने हम पर हमला किया, दुश्मन हमारी सरहद में आ गया, तो क्या हमारे हिंदुस्तान का आर्मी और सिपह सालार इतना कमज़ोर है कि यूँ कह दे कि इसको जाने दो, बल्कि यूँ कहेंगे इसे मारो। इसी तरीके से किसी भी जंग के अंदर जब कोई आदमी शहीद जिहाद करता है या जंग करता है तो उस वक्त का ऐलान था कि भाई दुश्मन से डरो मत। और यही बात गीता के अंदर भी लिखी है। अरुण फरमाया कि अर्जुन, इसने कहा कि मैं अपनी सारे सामान लेकर बैठा हूँ, मेरे सारे रिश्तेदार हैं, मैं सबको मार दूंगा तो क्या होगा। उस वक्त श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये बात गीता के अंदर लिखी है कि अर्जुन तो बुज़दिल है कि मैदान में जाता है और तो डरपोक है वापस आ जाता है, उसको मार दे। तो ये हर किताब की एक शैली होती है। कुरान हकीकत में अल्लाह का एक जलाल है, जमाल है। हम सबको कुरान मजीद को समझने की फ़िक्र अल्लाह ताला नसीब फरमाए। और जो हमारे इस मौजूदा हालात जो हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, इन हालात के अंदर ऐसे लोग फितने मचाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन मलऊनों को हिदायत अता फरमाएं जो कुरान के ऊपर ज़बर करते हैं, ज़ेर करते हैं। जिसने कुरान पर नज़र की, ये बात याद रखे, दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको मिटा दिया है। बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद है कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बस मैं इसी के ऊपर बात अपनी इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम को हर किताब का एहतराम नसीब फरमाएँ। ख़ास करके हमारा कुरान, ये अल्लाह की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी नेमत है। और आपकी चैनल के ज़रिए आपका जो सवाल है, मैं बहुत खुश हूँ कि मीडिया वाले जब इन बातों को पहुँचाएंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में बहुत सारे पॉजिटिव इसके रिपोर्ट आ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं मौलाना इरफान अछोली। आज हमने हमारी चैनल के माध्यम से हमने आपको बताया कि जो वसीम रिजवी ने 26 आयत के बारे में सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की है, उसके बारे में आज हमने आपको मुस्लिम धर्म गुरु से हकीकत क्या है उसके अहवाल प्रसिद्ध किए हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।